आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द मिरर ऑफ कश्मीर में आपकी मेज़बान शाइस्ता में। नाजरीन, आपको बताऊं कि अभी हम मौजूद है प्रेस कॉलोनी में, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, जहां पे जो पेरेंट्स है, जो लास्ट नाइट जो सीन क्रिएट हुआ था देशभक्त यूनिवर्सिटी में, जहां पे बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया था क्योंकि वो अपने हक मांग रहे थे। आइए मजीद इन्हीं के पेरेंट्स से जानते हैं कि इनका क्या कहना का मसला भी है, विकार का भी मसला है। आपने खुद भी देखा है पिछले 3 दिनों से, जिस तरह की सोशल मीडिया पर विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, किस तरीके से बेहुरमती वहां की हमारी बहनों के साथ किया गया, हमारे भाइयों के साथ किया गया, खून में लथपथ वो दिखे। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से फ्रॉड और बड़ा स्कैम हुआ रहा है, इसमें बाज़ाब्ता एक फेयर एक इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए। क्योंकि मैं कल भी देख रहा था, कल भी मैंने वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात करी। मैं खुद बाहरी पढ़ाई कर रहा हूँ जर्नलिज्म की, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। चूँकि कल मैंने उनके साथ बात की, उनका ये मानना है कि जनाब अगर हमें डिग्री यहाँ पर फ्रॉड मिल रही है, मगर इसमें एक पर्दा क्यों रखा गया था? अभी तक हमें इस बात पर क्यों कायम रखा गया कि जनाब आपका कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपको डिग्रियां दी जाएगी? मगर अब नौबत यहाँ तक आ जाती है, एक तो फेक डिग्रियां वहाँ पर दी जाती है, उनके साथ नाइंसाफी तो होगी। उसके बाद जब वो एक पुरअमन एहतजाज वहाँ पर करते हैं, बुनियादी हक है ना, वी आर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, और हमारा ये हक बनता है कि हम प्रोटेस्ट करें हर एक इशू पर। अगर वो पॉलिसी हमारे खिलाफ है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और वहां पर आप देखिए एक देशभक्त, ये यूनिवर्सिटी एक है, अनटिल एंड अनलेस अगर वहां पर परमिशन नहीं है, कि यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर की तरफ से परमिशन नहीं है, कि पुलिस प्रेमिसेस में कैसे आई वहां पर? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब पुलिस प्रेमिसेस में आ जाती है, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, और खाली हमारे भाइयों के साथ नहीं, बहनों के साथ जुल्म व जबरदस्ती वहां पर की गई है। कि अब बच्चियां सेफ है बाहर जाने में, जो बाहर पढ़ाई कर रही है? देखिए, ऐसे इंसिडेंट जब हो गई तो कौन सेफ होगा? ये जाहिर सी बात है, कॉमन इंसान भी यही समझेगा। जब आप इस तरीके से व्यवहार उन बच्चों के साथ करेंगे, तो कौन समझेगा कश्मीरी एक नौजवान बाहर के देश में पढ़ सकता है और वो सेफ रह सकता है? ये तो सरासर मतलब एक तरीके से बेपर्दा रखा गया है, पर्दा आंखों के ऊपर रखा गया है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब कल वहां पर एक शाही इमाम भी आए थे, उन्होंने वहां हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ वहां पर बातचीत की थी। उन्होंने भी यही कहा कि जनाब आप एक लेटर लिख लीजिए, एप्लीकेशन, एक सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन लिखे और डिप्टी कमिश्नर को वहां पर एक सबमिट कर दिए। मगर मसला ये है, देखिए कई एक दिनों से वहां पर जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर मसला हुई का है, जूं का तो है। इसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, कोई एक सोल्यूशन निकल रहा है। आपको लगता है कि जो भी कश्मीरी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं, कभी ना कभी उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। ये कश्मीर के नाम पर भी ट्रेजेडी होती है, और कश्मीरियों के साथ भी ट्रेजेडी होती है। ये अलग अलग मसले हैं, मगर अब मसला इनके फ्यूचर का है, इनका मुस्तकबिल का मसला है। हमारे वो बच्चे जो वहाँ पर मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं, कल जाके जब कश्मीर में आएंगे वो, या कश्मीर के बाहर कई जगह भी मेडिकल कॉलेज में वो एज ए डॉक्टर वहाँ पर बन जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। मगर अब देखिए, जब डॉक्टर के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, खुदा के बाद एक डॉक्टर को ही माना जाता है ना कि डॉक्टर ही एक समाज को संभाल सकता है हेल्थ के रिलेटेड। मगर अफसोस के बाद फिर से यही कहना पड़ता है कि जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और काफ़ी मुख्तलिफ कोर्स में वहाँ पर दाखिला लेते हैं, अब बात यहाँ तक आ जाती है जब वो 3 साल मुकम्मल करते हैं, 2 साल मुकम्मल करते हैं, उसके बाद ये आखिरकार समझ में आ जाता है कि उनके साथ एक फ्रॉड बड़ा स्कैम किया गया है। अब डिमांड देखिए, ये साफ डिमांड है। अब देखिए, हम बात करते हैं, मगर बात में कोई असर होना चाहिए, और असर के बाद इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। क्योंकि हमारी तरफ से एक लेटर भी जा रहा है, एलजी को हमारी तरफ से एक लेटर भी जा रहा है, उसमें भी हमने क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि जनाब हमारी 2 डिमांड से, एक डिमांड ये है कि जो उनके साथ फ्रॉड किया गया है, स्कैम किया गया कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर, उसमें इन्वेस्टिगेशन, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए, और जो मुस्तकबिल का मसला है उसमें कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन उनको दिया जाए कश्मीर स्टूडेंट्स, ताकि वो अपना आने वाला जो वक्त है पढ़ाई में, वो फिर से मसरूफ रखे उस पढ़ाई में। और दूसरा ये देखिए, जैसे मैंने कहा, असमत और विकार और इज्जत का भी सवाल है। हमारी बहन है वहाँ पर, हमारा भाई है वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर लाठी चार्ज उनके ऊपर किया गया है, खून में लथपथ वहाँ पर देखे गए, आपने खुद भी देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कितने सारे विजुअल्स आई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि कल को जो इनकी डिग्रीज है वो यहाँ पे ही जॉब करेंगे। अभी हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे, उस वक्त जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है, उनकी असमजरी हो रही है हमारी बहनों के साथ, जिस वक्त वो उन बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कल को हम कोई भी भरोसा नहीं है इस सरकार पे कि वो हमारी बच्चों को वहां पर जॉब करने दे इस तरीके से कि उन पर कोई और खतरा लाहक ना हो। उनको वहां पर जिस तरीके से मारा पीटा गया, ये काफी बड़े डिसअपॉइंट हुए हम वहां की सरकार से। केजरीवाल अगर बार बार बात करता है इन बड़े बड़े मुद्दों पे, तो क्या ये मुद्दा नहीं था? क्या हमारे कश्मीरी बच्चों के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई, क्या उस पर बोलने की कोशिश नहीं की गई? कि लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम उस सरकार से
बड़े डिसअपॉइंट हुए जिस तरीके से उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। कश्मीरी बच्चों को के साथ जो स्पैम हुआ, जिस तरीके का फ्रॉड हुआ, कोई भी अथॉरिटी सामने नहीं आई, उनको प्रोटेक्ट करने लिए नहीं आए। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और हम काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है अभी सरकार से कि उन्होंने इस चीज पर बातचीत नहीं की। और ये जब हम सोशल मीडिया पे मनाजिर देखते हैं तो हमारा दिल दुख जाता है। हम खासतौर पर यहाँ के पेरेंट से भी गुजारिश करेंगे कि इन जगहों पे आप बच्चों को भेजे ही ना, हम कश्मीर में ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये इस तरीके की जुल्म ज्यादती नहीं दे सकते जब तक कि वहां की सरकार उन हालातों पर बात ना करे, इन मसले मसाइल को ना देखे और हमारे बच्चों का मसला। We want justice. 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 तो नाज़रीन, आपने सुना होगा इनका क्या कहना है, इनकी क्या डिमांड्स है। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त। अल्लाह ने कहता।